नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पौष पूर्णिमा कब है उसकी व्रत विधि एवं कथा लेकर आए हैं। पौष माह की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पौष पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस साल यह तिथि 25 जनवरी 2024 वार गुरुवार को है। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शुभ मुहूर्त में नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान करने के बाद सूर्य उदय होने पर सूर्य देवताओं को अर्घ दे। इसके उपरांत घर के मंदिर की साफ सफाई करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उनको पीले रंग के फूल अथवा फल अर्पित करें। जो भी जातक इस दिन व्रत रखता है वह इस दौरान व्रत रखने का प्रण ले। इस दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा सुने। व्रत कथा पढ़ने का इस दिन विशेष महत्व है। कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती है। इस दिन ब्राह्मण को जरूर भोजन खिलावे। उसके आकारांत अपनी इच्छा अनुसार उसको दक्षिणा दे। अब जानते हैं पौष पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। लेकिन कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान की लिख दे। एक समय की बात है, काशी नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देख भगवान विष्णु ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी बड़ा महत्व है, किंतु उपवास में मात्र भोजन न ले नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अतः अंदर व बाहर सुचिता रूप से बनाए रखी श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन और मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा के अनुसार व्रत पूजन करने से मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान अथवा राजा ही क्यों न हो। यह स्पष्ट करने के लिए एक कथा में निर्धन ब्राह्मण गरीब लकड़हारा, राजा उन्माद, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उनकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती तथा राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश है। कथा के अनुसार लकड़हारा गरीब ब्राह्मण उल्कामुख गोपगणों से सुनी यह व्रत कथा और सौभाग्य संपत्ति देने वाली कथा कहता है। एक साधु वैश्य ने अपनी प्रसंग राजा उल्मामुख से सुना, लेकिन उसका विश्वास अधूरा था। श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति व सत्य पूजन करूँगा। समय बीतने पर उसके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करूँगा। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चल गया। वह चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागृह में डाल दिया गया। उसके अपने घर में चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। इसी बीच एक दिन कलावती ने किसी के घर भगवान सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन और भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापसी का वरदान मांगा। इस पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वे निर्दोष हैं। राजा ने अगले सुबह उनका धन्य धान्य प्रचुर द्रव्य देकर उनका स्वागत किया और उन्हें विदा कर दिया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अभिमान की वजह से राजा ने तो पूजा स्थल पर गया, न ही दूर से प्रणाम किया, न ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप राजा के पुत्र, धन्य धान्य, गजादि सब नष्ट हो गए।
राजा को फिर से आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर ही है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और फिर बाद में पूजा करी। पुरुष ने प्रसाद भी ग्रहण किया तथा घर आकर उसने देखा कि समस्त विपत्ति टल गई, उसकी सारी संपत्ति, जन सुरक्षा सब प्रसन्न है। इससे राजा प्रसन्न से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। धन्यवाद।